दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में, जी हां, सरकार का बड़ा फैसला। अब कोई भी चीनी कंपनी भारत के कंपनी में अपनी शेयर नहीं बढ़ा पाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि सीएम योगी अपने पिता के मृत्यु के बाद भी क्यों नहीं जाएंगे उनकी अंतिम संस्कार में। इसके अलावा आपको बताएंगे कि पालघर में मरने वाले उन दो साधु और ड्राइवर की सच्चाई। जी हाँ, इससे आगे बढ़ने पर जी हाँ आपको ये भी बताएंगे कि किस राज्य में बिना मास्क के चलने पर आपको 1 वर्ष की जेल होगी। जी हाँ, जानेंगे सभी खबरें विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। यदि आप भी चाहते कि भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताज़ा अपडेट। आपको बताते कि भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या 17,534 पहुंच गई है और जिनका अभी इलाज हो रहा है। आपको बता दें कि इसमें से 2,545 लोग स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं, लेकिन उनमें से 564 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। फर्ज की खातिर पिता के अंतिम संस्कार में नहीं शामिल होंगे सीएम योगी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का सोमवार सुबह दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया है। एम्स के मुताबिक सुबह 10:44 पर सीएम योगी के पिता ने अंतिम सांस ली। अब शव को पैतृक गांव पंचूर ले जाया जा रहा है, जहां कल हरिद्वार में अंतिम संस्कार संपन्न होगा। वहीं सीएम योगी ने पिता की निधन की जानकारी मिलने के बाद श्रद्धांजलि अर्पित की और कोरोना महामारी में निभा रहे फर्ज की खातिर ये फैसला लिया है कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं शामिल हो पाएंगे। उन्होंने परिवार को पत्र लिखकर शोक व्यक्त किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। श्रमिक संकट से निपटने में योगी सरकार विफल, अखिलेश यादव। जी हां, दूसरे राज्यों से मजदूरों को लाने में भेदभाव बरतने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि श्रमिक संकट निपटाने में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार विफल रही है। लॉकडाउन में सरकार के जवानी आदेशों के बावजूद लोगों की आजीविका का भी संकट है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीएसएनएल ने अपने लाखों उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत। जी हां, भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपने मोबाइल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। लॉकडाउन के चलते प्रीपेड नंबरों की वैधता की अवधि बढ़ाकर 5 मई कर दी गई है। पहले यह 20 अप्रैल तक निर्धारित थी। 4 मई तक वैधता समाप्त होने वाले सिम धारक इस योजना से लाभान्वित होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दूरदर्शन कराएगा हाई स्कूल और इंटर का कोर्स पूरा। जी हां, लॉकडाउन में यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थियों का कोर्स पूरा कराने के लिए कक्षाओं का विषयवार सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर होगा। विद्यार्थी घर पर बैठे ही दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण देखकर कक्षाएं अटेंड कर सकेंगे। शासन के निर्देश के अनुसार शिक्षा विभाग ने भी इसकी कार्य योजना तैयार कर ली है। जल्द ही क्लासेस शुरू होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पालघर मॉब लिंचिंग मामले में 110 लोग गिरफ्तार। जी हां, महाराष्ट्र के पालघर जिले के कासा इलाके में गुरुवार रात चोरी के शक में 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई थी। रविवार को सीएम उद्धव ठाकरे के कार्यालय की ओर से जारी बयान में यह बताया गया कि पुलिस ने साधुओं की हत्या के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ग्रामीणों ने इन्हें देर रात गांव में संदिग्ध रूप से कार में घूमते हुए पकड़ा था। इसके बाद पत्थर और डंडों से इन पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही तीनों की मौत हो चुकी थी। कार में एक ड्राइवर और 2 साधु सवार थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना को मात देने में 2 राज्य हुए कामयाब, गोवा पहले नंबर पर। जी हां, कोरोना वायरस ने देश में भी अपने पैर पसार लिए हैं। हर राज्य इसकी चपेट में है। ऐसे में गोवा और मणिपुर से एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ कोरोना संक्रमित सभी मरीज ठीक हो गए हैं। ऐसे में अब यहाँ एक भी पेशेंट नहीं रह गए हैं। इसलिए दोनों ऐसे राज्य बन गए हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है। इस बात की जानकारी दोनों राज्य के मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए दी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार ने बनाई 1.25 करोड़ कोरोना योद्धाओं की फौज, जो महामारी के खिलाफ करेंगे जंग। जी हां, कोरोना वायरस से लंबी लड़ाई के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने इस जानलेवा बीमारी के कहर से लड़ने वाले योद्धाओं की ऑनलाइन लिस्ट जारी की है।
सरकार ने मेडिकल स्टाफ से लेकर विभिन्न विभागों के स्टाफ की राज्यवार और जिलावार उपलब्धता की जानकारी शेयर की है। सरकार ने 1.25 करोड़ से अधिक स्टाफ की लिस्ट जारी की है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों और स्थानीय निकायों से आवश्यकता के अनुसार इन योद्धाओं के इस्तेमाल के लिए कहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गृह मंत्रालय ने केरल सरकार को दी चेतावनी, लॉकडाउन के नियमों का करे पालन। जी हाँ, गृह मंत्रालय ने केरल सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वह लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन नहीं करे। गृह मंत्रालय ने एक पत्र में कहा है कि 15 अप्रैल 2020 को जारी निर्देशों के मुताबिक ही लॉकडाउन में ढील दी जा सकती है, जबकि केरल सरकार ने 17 अप्रैल को गृह मंत्रालय के आदेश के विपरीत सभी विभागों, जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और केरल के अन्य विभागाध्यक्षों को लॉकडाउन के उपायों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब गृह मंत्रालय ने केरल सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर चेताया है कि नाई की दुकानों और रेस्तरां को काम करने की अनुमति दिए जाना प्रतिबंधों का गंभीर उल्लंघन है। केंद्र के अनुसार 3 मई तक सख्त बंदिशें लगाई जानी है। हालांकि राज्य सरकार ने केरल में 20 अप्रैल से कुछ ढील दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय टीम की मदद से इंदौर में कोरोना को रोकने में मिलेगी सफलता, सीएम शिवराज सिंह चौहान। जी हाँ, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में कोविड-19 के 7 नए मामले आने के साथ यहां संक्रमितों का आंकड़ा 897 पहुंच गया है। कल रात 3 पुरुष और 1 महिला समेत 4 की मौत की पुष्टि किए जाने के बाद यहां वायरस से मरने वालों की संख्या 52 हो गई है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में कोरोना के संक्रमण से निपटने में केंद्र द्वारा भेजी गई टीम का स्वागत करते हुए आज कहा कि इस टीम के सहयोग और सुझाव से इंदौर में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में हम जल्द सफलता मिलेगी। यहाँ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति से की बात, कोरोना से मिलकर लड़ने की जताई प्रतिबद्धता। जी हाँ, कोरोना वायरस के खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेही से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों देशों ने कोविड-19 महामारी के कारण स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौतियों पर बात की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय फिर से शुरू कर रहे काम, दूरी बनाए रखने के लिए बनाए गोल घेरे। जी हाँ, कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर 24 मार्च को बंद किए गए लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय आज से फिर से काम शुरू कर रहे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। देश में रेड अलर्ट या जहां कोरोना वायरस के अधिक मामले हैं वहां सब पहले की तरह ही बैन है, लेकिन जहां हालात बेहतर है वहां कुछ छूट दी गई है। इसी प्रकार संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय में सोमवार से कामकाज शुरू हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान सरकार ने मास्क नहीं पहनने को दंडनीय अपराध घोषित किया। 1 वर्ष की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि राजस्थान में सरकार ने मास्क नहीं पहनने को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है। अब मास्क नहीं पहनने पर 1 वर्ष की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बिना मास्क पहने घूमना दंडनीय अपराध माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में आज से खुलेगा उद्योग, सीएम योगी का निर्देश, परिस्थिति देख डीएम खुद ले लॉकडाउन में छूट पर निर्णय। जी हाँ, कोरोना के खिलाफ लगातार चल रही लड़ाई में अब संवेदनशील मुहाने पर है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास में केंद्र सरकार की गाइडलाइन जारी होने के बाद योगी सरकार ने सोमवार को तमाम उद्योग, कारखाने और निर्माण कार्य को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें असली अग्नि परीक्षा सभी जिलों के प्रशासन की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी खुद लॉकडाउन में छूट के संबंध में निर्णय लें और शासन को अवगत कराएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुसलमानों को लेकर इमरान खान ने आलापा पुराना राग, भारत ने जमकर लताड़ा। जी हाँ, भारत ने रविवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को इस बयान के लिए जमकर फटकार लगाई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में कोरोना वायरस महामारी के बीच मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी का सलाह, व्यापार और जीवन शैली के सरल मॉडलों पर विचार करें। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
कोरोना वायरस से उत्पन्न परिस्थितियों में लोगों से अपनी जीवनचर्या में बदलाव लाने तथा डिजिटल कार्य संस्कृति अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना लॉकडाउन में घर ने दफ्तर और इंटरनेट ने मीटिंग रूम का स्थान ले लिया है। दुनिया नए बिजनेस मॉडल की तलाश में है। ऐसे में हमेशा कुछ नया करने के इच्छुक युवाओं से समृद्ध भारत विश्व को नई कार्य संस्कृति की राह दिखा सकता है।